हेलो दोस्तों, तो स्वागत है तुम्हारा आज के वोकैब की क्लास में। तुम्हारी कब से डिमांड थी सर, कब लेके आओगे कब लेके आओगे, क्योंकि तुम्हें पता है हमारी ग्रामर की सीरीज चल रही थी। तो वोकैब की क्लास आज तुम्हारी आ चुकी है और आज हम और आगे से जानेंगे। हमने 800 तक कर लिए थे, 10 तक, आज हम उसके आगे करेंगे और बहुत धमाकेदार क्लास है। जिसको नहीं पता है तो हमारी वोकैब की सीरीज इतनी ज्यादा फेमस हो रही है कि बच्चे को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि इसमें मैं तुम्हें वोकैब नहीं करवा रहा हूँ, साथ ही साथ याद भी करवा रहा हूँ। जब तुम ये क्लास देखोगे तो तुम्हें समझ पा जाएगी कि इस क्लास की वैल्यू क्या है, क्यों ये क्लास इतनी लेजेंडरी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की धमाकेदार क्लास का स्टार्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं। तो चलो करते हैं आज की क्लास का स्टार्ट। जो पहला वर्ड है वो है मिसिव। मिसिव मतलब होता है राजनैतिक संदेश। वो संदेश जो राजनैतिक हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, उसी को हम मिसिव बोलते हैं, उसी को हम लेटर बोलते हैं। अरे संदेश मतलब लेटर, पत्र, सिंपल सी बात है। लेटर तो सबको पता है। अब मिसिव को ऐसे याद रखो, लेटर में लिखा है मिसिव, मिस यू। तो लेटर में क्या लिखा है, आई मिस यू। हम हमेशा लेटर भेजते हैं, अब तो लेटर का जमाना गया, अब तो आ गया है चैट। तो चैटिंग पे भेजते हैं आई मिस यू। तो ऐसे मान लो एक लेटर हमने लिखा, उस लेटर में लिखा है आई मिस यू। तो मिस यू, मिसिव, मिस यू कैसे याद रखोगे, मिसिव। तो मिसिव मतलब होता है लेटर या संदेश देना। याद रहेगा, देखो कितना इजी है। तो अगर मेरे साथ पढ़ोगे भैया, सारे के सारे वर्ड्स याद करवा दूंगा मैं। तो मिसिव को ऐसे को, मिस यू नाम से हमने एक लेटर भेजा है, तो पत्र उसी का मतलब होता है लेटर। मिस्टेक, अब मिस्टेक मतलब सबको पता है, मिस्टेक को ही हम ब्लंडर बोलते हैं, मिस्टेक को ही हम एरर बोलते हैं। तो एरर हो गया मेरे से एक मिस्टेक हो गई, ब्लंडर हो गया। और ब्लंडर को याद रखा था हमने, ब्लंडर प्राइड पी के मिस्टेक होती है, याद आया। तो ये तो बहुत इजी है, मिस्टेक मतलब होता है गलती हो जाना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है मॉक। मॉक हमने पहले भी देखा है, पहले भी सुना है। एक तो तुम मॉक देते हो एग्जाम में, जो तुम मॉक्स देते हो, लेकिन एक का मॉक का मतलब होता है मजाक उड़ाना, किसी का उपहास करना, मॉकरी करना। तो मॉकरी हमने सुना था, मॉकरी किसी का मजाक उड़ाना, टॉन्ट मारना। अब टॉन्ट तो सबको पता है, हमेशा घर वाले टॉन्ट मारते हैं, रिश्तेदार टॉन्ट मारते हैं, अबे क्या कर रहा है, इतने सालों से पढ़ रहा है, निकली नहीं अभी तक जॉब। तो टॉन्ट मारना मतलब किसी का उपहास करना, किसी का मजाक उड़ाना, उसी को हम मॉक बोलते हैं। तो उसको हमने पहले भी याद किया है, तो उसको तुम एक और तरीके से याद कर सकते हो, मौका। मॉक को मौका, तो वो मेरा मजाक उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता, वो मेरा मजाक उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। तो मॉक को याद रखो मौका से, तो मेरा मजाक उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। तो मॉक को तुम मौका से याद रख सकते हो कि वो मेरा मजाक उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। तो मॉक मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, उपहास करना। और मैंने याद भी कराया था, यही पिक्चर हमने लगाई थी कि जब हम छोटे थे तो अपने दोस्त का मजाक उड़ाते थे, कोई भी मौका छोड़ते नहीं थे, और बेचारा वो रोता रहता था और हम मजे उड़ाते रहते थे। याद आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो मॉक भी हमको याद हो गया, किसी का मजाक उड़ाना। अब आता है मॉलिफाई करना। मॉलिफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आता है। वैसे तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मॉलिफाई मतलब होता है किसी को शांत करना, पैसिफाई करना। और पैसिफाई हमने याद किया है, पैसिफाई को याद किया था पीस से। पीस मतलब होता है शांति, आई वॉन्ट पीस, तो शांति। तो पीस को याद हो, पैसिफाई से शांत करना किसी चीज को, उसी को बोलते हैं मॉलिफाई करना। अब मॉलिफाई को देखो दो तरीके से याद करवा सकता हूं। अरे तुम्हारे अतुल सर दो तरीके से याद करवाएंगे, कैसे? एक तो ऐसे याद देखो, भूख लगी थी तो मैंने मूली खाई और भूख को शांत कर दिया, भूख को मिटा दिया। तो भूख अपनी शांत कर ली मूली खा के, तो मॉलिफाई, मूली खा के भूख को शांत कर दिया। एक तो ऐसे याद रख सकते हो। दूसरा तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, मॉलिफाई। तो मॉली, मूली और फाइव। तो मूली बेचने वाला बोल रहा है मूली 5 रुपए किलो, मूली 5 रुपए किलो, तो मूली 5। तो मूली 5 रुपए किलो बोल रहा है, बहुत चिल्ला रहा है, तो तुम आए और तुमने उसको शांत करवा दिया कि भैया शांत हो जा, यहाँ पे हम सो रखे हैं, बच्चों के एग्जाम में, तो इतना चिल्ला रहा है। तो मूली, मॉलिफाई। तो मूली 5 रुपए कीजिए, तो मूली 5 रुपए कीजिए, बहुत चिल्ला रहा था और हम आए और उसको शांत कर दिया कि भैया चुप हो जा, यहाँ पे हार्ट पेशेंट भी है और बच्चों का एग्जाम भी है, हम सो रहे हैं, तू चिल्ला रहा है। याद रहेगा। तो मूली 5। तो मूली बेचने वाला बोल रहा था कि मूली 5 रुपए कीजिए, मूली 5 रुपए कीजिए, मूली 5। तो हम गए और उसको शांत करवा दिया। तो मॉलिफाई मतलब होता है शांत करवाना। जैसे मम्मी करवाती है ना, छोटे छोटे बच्चों को शांत करवाती है, बच्चा देखो रो रहा है और कितना प्यारा सा है और मम्मी शांत करवा रही है इसको। तो मॉलिफाई मतलब होता है शांत करवाना, और उसी को हम पैसिफाई बोलते हैं। और पैसिफाई को हमने पहले भी याद किया है, पीस से, पीस, शांत करवाना किसी को। आया। अब आता है मोमेंटस। मोमेंटस मतलब होता है जो महत्वपूर्ण हो, जो इंपॉर्टेंट हो। अब इंपॉर्टेंट तो सबको पता है, जो हमारे लिए वाइटल होता है, जो इंपॉर्टेंट होता है। हमने वाइटल को भी याद किया है विटामिन से। विटामिन हमारी बॉडी के लिए वाइटल है, एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, और मोमेंटस का मतलब भी होता है महत्वपूर्ण। अब इसको कैसे याद रखोगे, मोमेंटस को याद रखो इंपॉर्टेंट मूवमेंट, मोमेंटस को मूवमेंट, इंपॉर्टेंट। तो ये मूवमेंट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो मूवमेंट तुम्हारे लिए कैसा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़े मस्तीदार भी है। तो मोमेंटस को याद रखो मूवमेंट से। तो ये मूवमेंट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, फैसले की घड़ी है। ये तुम्हारा डिसाइड करेगा फ्यूचर कि वोकैब में तुम इस बार क्या करोगे, फाड़ोगे क्या करोगे। सबको आगे मजा।
तो मोमेंटस को देखो, मोमेंट तो कैसा मोमेंट है, इंपॉर्टेंट मोमेंट है। तो मोमेंटस मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट हो। अब होता है मोनोलिथिक, मोनोलिथिक मतलब होता है जो बहुत ही बड़ा हो, विशाल हो। मेगालिथिक हो तो मेगालिथिक भी बोलते हैं, मोनोलिथिक भी बोलते हैं, जो बड़े बड़े विशाल काय, जैसे पिरामिड हो गया तो बहुत ही मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, वो बहुत बड़ा है। अब मोनोलिथिक को ऐसे देखो, देखो देखो तुम्हारे अतुल सर तुम्हारे क्या ट्रिक बनाते हैं यार सच में। मोनोलिथिक देखो, मोनाली देखो, मोनाली तो मोनाली तो मनाली जो है वो बहुत ही बड़ी जगह है घूमने के लिए। तो मनाली बहुत ही बड़ा है घूमने के लिए, तो इसका मतलब है जो बड़ा होता है, जो ह्यूज होता है, जो विशाल काय होता है। कैसे आता है मोनोलिथिक, तो मोनोली, मोनाली, मोनाली तो मोनाली घूमने के लिए बहुत ही बड़ी जगह है। ये देखो बिल्कुल पहाड़ है, तो बहुत ही बड़ी जगह है मोनाली। याद रहेगा, आया सबको समझ पे, देखो कितना इजी है। तो तुम्हारे अतुल सर तुम्हें ऐसी टेक्निक से याद करवाएंगे कि भैया तुरंत याद होगा, तुरंत। इसी को बोलते हैं असली वो क्या पढ़ाना। बाकी तो सबके सब टीचर भैया याद करवाना इंपॉर्टेंट ना। अब होता है मॉरल, तो मॉरल मतलब होता है जो नैतिक कार्य हो, मॉरल वैल्यूज बोलती नहीं है, तुम पे कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है, एटिकेट्स नहीं है, मतलब जो नैतिक चीजें हो, जो एथिकल हो। अब एथिकल को हमने पहले भी पढ़ा है। एथिकल मतलब है जो नैतिक चीजें हो, जैसे अपनी मम्मी पापा के पांव छूने चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ड्राइव स्लोली हल्की चलाने चाहिए। ये सब के सब कैसी वैल्यूज है, मॉरल वैल्यूज है। मॉरल वैल्यूज मतलब होता है जो नैतिक वैल्यूज हो। इसका मतलब जो एथिकल लैंग्वेज हो, जैसे इंग्लिश एक एथिकल लैंग्वेज है, पढ़ाया था। एथिकल मतलब होता है जो नैतिक हो। जैसे एथिकल हैकर होते हैं जो अच्छे हैकर होते हैं, और एक होते हैं जो खराब चीजों के लिए हैक करते हैं किसी भी चीज को। अब दूसरा भी है मॉरल। देखो दोनों का मतलब एक ही है। एक तो हो गया मॉरल, इस मॉरल का मतलब होता है जो नैतिक कार्य हो, मॉरल वैल्यूज, और इस पे ई लगता है तो ये है मॉरल। जो हम बोलते नहीं मेरा मॉरल डाउन हो गया, मॉरल मतलब है सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। जैसे आज मेरा मॉरल बहुत हाई है, मतलब आज मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। सर मेरा एग्जाम नहीं निकला और मेरा मॉरल बहुत डाउन हो गया, तो वो जो मॉरल डाउन होता है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसी को मॉरल बोलते हैं। इस पे ई आता है। आया, सबको समझ पाया। तो इस मॉरल का मतलब तो गया जो नैतिक चीज हो, और इस मॉरल जिसपे ई लगता है एक्स्ट्रा, इसका मतलब है सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसलिए हम बोलते हैं आज मेरा मॉरल डाउन हो गया, मेरा हौसला कम हो गया। याद रहेगा ऐसे। अच्छा, अगर तुम्हें इसको टेक्निक भी याद रखनी है तो स्टोरी की फॉर्म में भी याद रखा सकता हूं। कैसे, मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का मॉरल यही है कि तुम्हें कभी हौसला नहीं खोना चाहिए। स्टोरी का मॉरल यही है कि तुम्हें कभी हौसला नहीं खोना चाहिए, हौसला नहीं हारना चाहिए। ऐसे भी तुम याद रख सकते हो। तो मॉरल मतलब होता है हौसला, सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखो कितना इजी है। तो मॉरल बना के रखोगे, अपना हौसला बना के रखोगे, तो कोई भी जंग तुम जीत सकते हो। अब आता है मॉडर्न। मॉडर्न मतलब होता है किसी को चोट पहुंचाना, कड़वा बोलना, किसी का मजाक उड़ाना, उसी को बोलते हैं मॉडर्न। बिटर बोलना, सरकास्टिक। तो बिटर मतलब तो होता है कड़वा, ये हमने पहले भी पढ़ा है। बिटर मतलब क्या होता है, कड़वा। बिटर मतलब कड़वा, जो कड़वा हो। और सरकास्टिक भी हमने पहले पढ़ा है। जैसे आजकल तुम मीम देखते होंगे, सरकास्म। अरे वाह यार, इस मीम में बड़ा सरकास्म था। सरकास्म मतलब होता है व्यंग, किसी को व्यंग मानना, कटाक्ष मानना। तो सरकास्म भी तुम्हें पता है, बिटर कड़वा भी तुम्हें पता है। तो किसी भी जब हम व्यंग मारते हैं तो व्यंग हमेशा कड़वा ही होता है। सरकास्टिक जोक्स आजकल बहुत चल रहे हैं, उसी को बोलते हैं मॉडर्न। अब मॉडर्न को ऐसा देखो, मोर दांत, मोर दांत। तो अगर किसी के दांत आगे निकले हैं, मोर आगे और ज्यादा बाहर निकले हैं, मोर दांत। तो अगर किसी के दांत मोर और आगे निकले हैं तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं, सरकास्म उड़ाते हैं, उसका सरकास्टिक जोक्स बनाते हैं उसके ऊपर। अरे तो तेरे दांत तो बाहर निकले हैं, इसी से बोतल खुलता है क्या, ऐसे लोग मजाक उड़ाते हैं। तो मोरडेंट, तो मोर दांत, तो जिसके दांत मोर और आगे बाहर निकले होते हैं उसका सब मजाक उड़ाते हैं। इसको ऐसे याद रखो, याद रहेगा। देखो कितना इजी है। बिटर मतलब कड़वा, सरकास्टिक मतलब होता है जोक बनाना किसी पे। तो अगर हम किसी पे कड़वा जोक बनाए, किसी का मजाक उड़ाए, उपहास उड़ाए, व्यंग मारे, उसी को बोलते हैं मोरडेंट। देखो कितना इजी है। अब आता है मोरबंड। मुरीबंद, मुरीबंद मतलब होता है मरता हुआ। मोरीबंद मतलब मरता हुआ, डाइंग, जो डाइंग हो, जो मरता हुआ हो। अब मोरीबंद कैसे को, मरी बंद, तो वो बंद कमरे में मर गई, वो बंद कमरे में मर गई। तो मोरी बंद, वो बंद कमरे में मर गई। देखो कितना इजी है। मोरी बंद मतलब वो बंद कमरे में मर गई। देखो इसलिए बोलते हैं भैया कमरा बहुत खतरनाक होता है, और जिसको बंद कमरे का डर होता है उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया, तुम्हें पता होगा। अच्छा, अब बात करते हैं हम मॉर्टल। तो मॉर्टल तो सबको पता है। मॉर्टल मतलब जो नश्वर हो, जो मिटने वाला हो, जो कम समय के लिए हो, जो टेम्पररी हो। मॉर्टल मतलब जो नश्वर हो, जो मरणशील हो, जो डेडली हो, जो मरने वाला हो। जैसे इंसान कैसा जीव है, मॉर्टल। मैन इज मॉर्टल, तुम्हारे ग्रामर में क्वेश्चन आता है, जो ग्रामर सीरीज है उस पर करवाऊंगा। तो मॉर्टल मतलब जो नश्वर हो, और इमॉर्टल, इमॉर्टल मतलब जो नश्वर ना हो, जो अमर हो। जैसे भगवान ही है इमॉर्टल, बाकी सब तो मॉर्टल ही है। अब देखो यहाँ पे अमिताभ बच्चन की फोटो इसलिए लगाई है ताकि तुम देख सको कि इंसान बुढ़ा होता है भैया, और बुढ़ापे का मतलब ही है कि वो डाइंग, मरने की तरफ जाता है। तो जितने भी इंसान है दुनिया में, वो सबके सब मॉर्टल है। मॉर्टल मतलब है मरने वाले हैं। देखो मॉर्टल, मॉर्टल मरना, मॉर्टल मरना, मॉर्टल मरना, तो मरने वाले हैं। जो डेडली हो, जो मरने वाला हो, और इमॉर्टल लगा दें तो जो ना मरे।
तो ना मरने वाला तो भैया भगवान ही है। इस नेचर में जो भी चीज बनी है उसे एक ना एक दिन मरना ही है, लेकिन मरने से पहले हम लाइफ कैसे जीते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दो और अपनी लाइफ को एक दिशा दो, ताकि तुम इस लाइफ को जितना भी जियो अच्छे से जियो। मोटिव, मोटिव मतलब होता है रूपरेखा, किसी की डिजाइन, किसी की आउटलाइन। हमने पहले ही पढ़ा है डिजाइन मतलब होता है किसी की रूपरेखा। हम बोलते हैं ना इसका जरा डिजाइन बनाओ, जैसे मैं बोलूंगा भैया ये जो नेकलेस है इसका डिजाइन बनाओ, तो तुम ऐसा डिजाइन बनाओगे, रूपरेखा बनाओगे, उसी डिजाइन को बोलते हैं मोटिव। अब मोटिव को याद रखो, मोटी, मोती की डिजाइन वाला नेकलेस, मोती की डिजाइन वाली माला, मोती की डिजाइन वाली नेकलेस। तो ये नेकलेस कैसे है, मोती का डिजाइन है, देखो मोती लगी है, तो मोटिव को याद रखो, मोती की डिजाइन वाला, तो उसका मतलब होता है डिजाइन। तो मोती की डिजाइन वाला नेकलेस या माला, देखो तुरंत याद हो जाएगा तुम्हें। तो तुम्हारे अतुल सर तुम्हारे लिए ऐसे ऐसी चीजें बनाएंगे, सच बता रहा हूं, याद करवा दूंगा तुरंत। अब आता है मोटिव, मोटिव मतलब होता है मकसद, इंशाल्लाह मकसद, मकसद पूरा होगा रजूक भाई। तो मोटिव मतलब होता है मकसद। अब मोटिव तो सबको पता है, मोटिव से बना है मोटिवेशन। तो जब तुम्हारा मकसद स्ट्रांग होता है, रीजन स्ट्रांग होता है, इंटेंशन स्ट्रांग होता है, तो उसी से फिर मोटिवेशन आता है। तो मोटिव स्ट्रांग करो, अपना मकसद स्ट्रांग करो कि जॉब चाहिए तो क्यों चाहिए, 8-10 घंटे पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है। जब तुम्हारा मोटिव स्ट्रांग होगा तो उसी के साथ साथ फिर तुमको मोटिवेशन भी अपने आप ही आ जाएगा। तो मोटिवेशन बना है मोटिव से। मोटिव मतलब होता है मकसद, इंटेंशन, तुम्हारा रीजन, रीजन क्यों क्यों करना है काम को। तो बहुत इजी है, सबको आता ही है। बता दो भाई अपना अपना रीजन, जितने भी लोग देख रहे हैं कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा क्या रीजन है जॉब का, क्यों तुम मेहनत करना चाहते हो, क्यों तुम जॉब चाहते हो, जल्दी से बताओ अपना मकसद। अब आता है मडी, देखो मड मतलब होता है मिट्टी, इतना सबको पता है। मड मतलब क्या होता है, मिट्टी, मड मतलब होता है मिट्टी। एक मिनट रुको, ठीक है। देखो मडी, मडी मतलब होता है जो मिट्टी वाला हो, जो गंदा हो, जो फिल्थी हो। अब देखो फिल्थी बनाए फिल्थ से, याद रखना फिल्थ अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसका मतलब होता है गंदगी। फिल्थ हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसका मतलब गंदगी होता है, इसको याद कर लो। फिल्थ मतलब क्या होता है, गंदगी। तुम्हारे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है इससे। तो फिल्थ मतलब गंदगी, जो फैला हुआ हो, ऐसा है देखो फिल्थ जो फैला हुआ हो, तो गंदगी हमेशा फैली हुई रहती है, तो अनकाउंटेबल नाउन होती है। तो फिल्थ मतलब गंदगी। और मडी इसी को बोलते हैं, मडी को याद रखो, मड से, मड मतलब मिट्टी, तो जो मिट्टी से भरपूर हो, गंदा हो, गंदगी हो जिसमें, उसी को बोलते हैं मडी या फिल्थी। याद रहेगा। देखो सारी की सारी चीजें मैं तुरंत तुम्हें यहाँ पे याद करवा रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड मतलब है भीड़, जो मास हो। अब देखो मास तो सबको पता है, हमने पहले भी पढ़ा है, अमास पढ़ा था। अमास मतलब है बहुत सारे ग्रुप, मास। तो मास मतलब है जैसे हम बोलते हैं आज तो बहुत सारे ग्रुप दिखे, बहुत सारे लोग दिखे, भीड़ बिल्कुल मास में है, मास में लोग हैं, तो मास मतलब होता है बहुत सारे। तो सबको पता है मास, अमास उसी को बोलते हैं। और मल्टीट्यूड कैसे, देखो मल्टी का मतलब है ढेर सारा। जैसे हम करते हैं मल्टीटास्किंग करते हैं, हम फोन पे भी हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। यहीं पे तुमने ओपेरा मिनी खोला है, यहीं पे तुमने गूगल खोला है, यहीं पे तुमने यूट्यूब खोला है, यहाँ पे तुम्हारी चैटिंग भी चल रही है, अभी तुम्हारी वीडियो भी चल रही है यहाँ पे, और साथ साथ चैटिंग भी हो रही है। ऐसे कर रहे हो ना तुम, हाँ तुम्हें क्या लगता है सर देखेंगे नहीं, तो तुम क्या कर रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो। तो मल्टी मतलब था बहुत सारा, मल्टी मतलब बहुत सारा। तो बहुत सारी जब भीड़ हो उसको बोलते हैं मल्टीट्यूड, जब बहुत सारी भीड़ हो उसी को मल्टीट्यूड बोलते हैं। आया सबको समझ में, देखो कितना इजी है, कितना इजी है बताओ। तो जब 4 ऑप्शन रहेंगे तो तुम मल्टीट्यूड को देख के तुरंत टिक मार दोगे, 4 ऑप्शन तो बहुत इजी होते हैं। अच्छा अब आता है मंच। मंच मतलब है चबाना, किसी चीज को च्यू करना। अब हमने पहले भी पढ़ा है इसको, च्यू मतलब है किसी को चबाना, च्यू करना। और एक वर्ड भी इसके लिए पढ़ा था, जल्दी से बता, एम से स्टार्ट होता है, कमेंट करके बताओ क्या पढ़ा था, जो हमेशा चबाता रहता है, जल्दी से बताना मुझे। हाँ तो च्यू मतलब होता है चबाना, च्युइंगम। जब हम च्युइंगम करते हैं तो च्यू करते हैं, उसको चबाते हैं, इसलिए इसका नाम च्युइंगम रखा है। तो च्यू मतलब चबाना, और उसी का हम यूज करते हैं मंच। तो मंच को ऐसा याद रखो, मंच चॉकलेट से। तो जो मंच चॉकलेट होती है उसको तो भैया हम चबा के ही खाते हैं। ए देखो असली में सेलिब्रिटी खाते नहीं है, लेकिन एड पे हमको दिखाते हैं, पागल बनाते हैं सब कि भैया हम खा रहे हैं। तो मंच चॉकलेट से, देखो मंच मतलब है चबाना, तो मंच चॉकलेट को हम चबा चबा के खाते हैं, इसलिए उसका नाम मंच है, ताकि तुम चबा के खाओ और तुम्हें मजा आए। तब तो क्रंची सी होती है वो, ताकि चबाने में मजा आए। अब बताए म्यूनिफिशेंट। म्यूनिफिशेंट मतलब है उदार दिल का, जो जेनरस हो। अब जेनरस मैंने बहुत बार बताया तुम्हें, जेनरस मतलब है काइंड हार्टेड, जो बहुत दयालु हो, जो अच्छा हो, जेनरस हो। जेनरस मतलब जिसपे जेनरोसिटी हो, जो अच्छा हो, याद रहेगा। तो जेनरस का जनरल, जनरल मतलब सामान्य। तो जो सामान्य लोगों की मदद करे, जो सामान्य लोग की तरह रहे, जो सामान्य इंसान की तरह रहे, वो इंसान उदार होगा, जिसमें कोई ईगो ना हो। तो जेनरस का देखो जनरल, जनरल मतलब सामान्य। तो जो सामान्य इंसान के साथ की तरह रहे, मतलब जिसमें कोई ईगो ना हो, वो कैसा दिल का होगा, उदार दिल का होगा। अब उसी को हम बोलते हैं म्यूनिफिशेंट। अब म्यूनिफिशेंट कैसा है, देखो मुन्नी फीस अंत, म्यूनिफिशेंट, मुन्नी फीस अंत। तो मुन्नी फीस जमा नहीं कर पा रही थी स्कूल में, लेकिन जो स्कूल का प्रिंसिपल था वो बड़े उदार दिल का था,
बड़ा ही जेनरस था, तो उसने अंत में लास्ट में मुन्नी की फीस को माफ कर दिया कि कोई बात नहीं तुम मत दो। देखो कैसे आएगा, मुन्नी फीसेंट, मुन्नी फीस अंत। तो मुन्नी फीस नहीं दे पा रही थी, इसलिए जो प्रिंसिपल था उसने अंत में मुन्नी की फीस को माफ कर दिया। तो प्रिंसिपल कैसा व्यक्ति था, जेनरस व्यक्ति था, दयालु दिल का था, उदार दिल का था, याद रहेगा। तो म्यूनिफिसेंट, मुन्नी फीस अंत, तो मुन्नी फीस नहीं दे पा रही थी इसलिए प्रिंसिपल ने अंत में उसकी फीस को माफ कर दिया। इसका मतलब प्रिंसिपल कैसा व्यक्ति था, उदार व्यक्ति था। देखो कितना इजी है, तुरंत तुम्हें याद हो गया। आते हैं म्यूटेंट। म्यूटेंट मतलब होता है जो विकृत हो। तुमने मूवीज देखोगे ना म्यूटेंट, जैसे हमारा वुल्वरीन म्यूटेंट है, डेडपूल म्यूटेंट है। तो म्यूटेंट मतलब होता है जो विकृत हो, जो अलग प्रकार का हो। देखो इसको ऐसा देखो, म्यूटेंट तो आंट का मुंह, आंट मतलब होता है चींटी, तो चींटी का मुंह। देखो म्यूटेंट तो मुंह आंट का, चींटी का, तो चींटी का मुंह कैसा होता है, बड़ा ही विकृत होता है। अब तुम बोलोगे सर ये कौन सा जानवर लगा दिया आपने, अरे चींटी ही है ये, माइक्रोस्कोप से ऐसे दिखती है चींटी, तो उसका मुंह कैसा है, बिल्कुल अजीब सा है, घिनौना सा है। इसी को बोलते हैं म्यूटेंट, मतलब विकृत सा है। विकृत मतलब जो ऑर्डिनरी ना हो, जो अजीब सा हो, जिसको देख के थोड़ा डर लगे, म्यूटेंट उसी को बोलते हैं विकृत। तो अगर हम चींटी का मुंह देखेंगे, आंट का मुंह देखेंगे तो बड़ा ही म्यूटेंट है, विकृत है। तो म्यूटेंट को कैसे देखो, आंट का मुंह, तो म्यूटेंट, चींटी का मुंह जो होता है वो बड़ा ही विकृत होता है, याद रहेगा। उसे बोलते हैं डिविएंट। डिविएंट को याद रखना में डेविएट, लाइट हमेशा डेविएट होती है, विकृत हो जाती है। जब लाइट आती है और प्रिज्म से टकराती है तो वो डेविएट हो जाती है, उसका रास्ता विकृत हो जाता है, जहां जाना होता है उससे डेविएट हो जाती है। तो डेविएट मतलब होता है विकृत होना, हमने पहले भी पढ़ा है इसको। चलो अब तुम्हें ये भी याद हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं म्यूटेट। म्यूटेट भी बना है म्यूटेंट से। देखो म्यूटेंट से बना है म्यूटेट होना। म्यूटेट मतलब किसी चीज में चेंज होना, परिवर्तन होना। जैसे तुमने देखा होगा कभी बच्चे पैदा होते हैं तो उसके दो सर आ जाते हैं, या कभी दो जुड़े बच्चे पैदा हो जाते हैं, या वो बच्चे पैदा हो जाते हैं जो जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं म्यूटेट हो गया। मतलब इंसान जैसा बनना चाहिए था, जैसा पैदा होना चाहिए था वैसे नहीं पैदा हुआ और चेंज हो गया, उसकी जो जीन्स थी वो चेंज हो गई। तो म्यूटेट बना है म्यूटेंट से। म्यूटेंट मतलब है विकृत होना, तो विकृत से बना है चेंज हो जाना, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, वो चेंज हो गया। तो दोनों वर्ड सेम ही है और तुमने बहुत बार पढ़े भी होंगे, देखी भी होंगे, और अगर किसी ने मूवी देखी है म्यूटेंट की तो उसको पता होगा। तो म्यूटेंट बोलो, म्यूटेट बोलो, इन दोनों का मतलब होता है चेंज आना। जब कोई चीज पे चेंज आता है और वो चीज वैसे नहीं रहती जैसे उसको होनी चाहिए थी। अब देखो नेव, नेव का मतलब होता है भोला भाला, गुलीबल। अब गुलीबल को तो अपने पहले भी याद किया था, गुलीबल, गुल्ली बल्ला से। तो वो इंसान जो अभी भी गुल्ली बल्ला से खेलता है वो इंसान कैसा होगा, बहुत ही भोला भाला होगा। और उसी को हम बोलते हैं नेव। नेव मतलब होता है जो नया हो, नेव मतलब नया, जो इमेच्योर होता है, जो अभी नया नया है, जो नौसिखिया है, जो भोला भाला है। जैसे नया नया बच्चा जो होता है वो बड़ा ही भोला भाला होता है, गुलीबल होता है। तो गुलीबल को भी हमने याद किया है पहले, बहुत बार याद कर लिया। अब तो गुल्ली बल्ला से, क्योंकि गुल्ली बल्ला खेलने वाले बहुत ही भोले वाले होते हैं। और नेव को भी याद किया, नेव को याद करो नया। तो नया जो होता है, नया व्यक्ति, वो बहुत बड़ा ही भोला भाला होता है, इसलिए बच्चे बहुत भोले होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि भैया भोले भाले से कुछ नहीं होगा, तो वो थोड़ा तेज बनते हैं, शातिर बनते हैं। वो पता है नैप। तो नैप को मतलब सबको पता है नींद लेना, नैप लेना, सो जाना। जैसे अगर तुम बहुत थके हो तो तुम 10 मिनट की नैप लेते हो, लेकिन 10 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते हैं उसका पता नहीं चलता। तो नैप मतलब होता है नींद लेना, सोना, झपकी लेना। इसको बोलते हैं सिस्टा। अब तुम लोग सर सिस्टा कैसे याद रखें, सिस्टा को ऐसे कहो सुस्ता, सिस्टा सुस्ता। तो थोड़ा सा सुस्ता लेता हूँ, जैसे बच्चे होते हैं ना, कोई देख नहीं रहा है तो थोड़ा सा सुस्ता लेता हूँ, तो सिस्टा का दो सुस्ता, तो थोड़ा सुस्ता लेता हूँ मतलब थोड़ा सो जाता हूँ, झपके ले लेता हूँ। याद रहेगा, देखो तुरंत याद हो गया। तो सिस्टा के बाद देखो सुस्ता से। अब बात करते हैं नॉटी। तो नॉटी का मतलब सबको पता है जो शरारती हो, जो नॉटी हो। और वो बच्चा ही कैसा जो नॉटी ना हो, अरे बच्चे तो नॉटी होते हैं। अब अक्सर पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं सर हमारा बच्चा तो बहुत ही नटखट है, नॉटी है। अरे बच्चे नॉटी नहीं होंगे तो कैसे होंगे, बच्चे तो नॉटी ही होते हैं, नटखट ही होते हैं। और जो बच्चा नटखट नहीं, उस पर मजा है क्या। तो नॉटी मतलब नटखट, सबको पता है। एक होता है नॉटी और एक होता है हॉटी। अब हॉटी मतलब क्या होता है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। तो नॉटी मतलब नटखट, उसे बोलते हैं इम्पिश। इम्पिश, तो इम्पिश का देखो पनिशमेंट, इन इम्पिश। तो इन नॉटी बच्चों को अब पनिशमेंट मिलेगी। तो इम्पिश को कैसे को, इन नॉटी बच्चों को अब पनिशमेंट मिलेगी। तो इम्पिश मतलब होता है जो शरारती होते हैं, याद रहेगा। तो इन नॉटी बच्चों को अब पनिशमेंट मिलेगी, तो इम्पिश, इन नॉटी बच्चों को पनिशमेंट मिलेगी, याद रहेगा। देखो पहले होली पे हम ऐसे खेलते थे पिचकारी से, नल से, आहा कितना मजा आता था, कितना मजा आता। अब आता है नॉशियस। नॉशियस मतलब उल्टी जैसा होना। जब मिश्री आती है, उल्टी होती है, लगता है ना कभी कभी जब कोई सफर पे जाता है या गाड़ी में बैठता है तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको चक्कर आते हैं, और कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं जिसको ट्रेन में या ऑटो में बैठ के ही चक्कर आ जाते हैं। तो उसी बोलते नौशिया होना। नौशिया से बना है, नौशियस बना है नौशिया से। तो नौशिया मतलब होता है मितली आना, उल्टी आना, उल्टी जैसा होना। तो नौशिया को नहीं सहा जा रहा, नौशिया को याद रखो, नौशिया नहीं सहा जा रहा।
नौशिया नहीं सहा जा रहा, तो अब उल्टी आने वाली है नहीं सहा जा रहा, तो नौशिया को कैसा देखोगे नहीं सहा जा रहा, उसी को बोलते हैं लोथसम। और लोथसम को मैंने याद कराया था, लोथड़ा, मांस का लोथड़ा, तो मांस के लोथड़े को देख के उल्टी सी आती है। जो वेजिटेरियन होते हैं उनको मांस के लोथड़े को देख के उल्टी सी आती है, तो हमने इसको पहले भी याद किया है। तो लोथसम मतलब लोथड़ा, मांस का लोथड़ा, उल्टी जैसा हो रहा है उसको देख के, अब सह नहीं, अब सहा नहीं जा रहा, नौशिया अब नहीं सहा जा रहा, नौशिया अब नहीं सहा जा रहा, तो नौशिया मतलब होता है उल्टी जैसा होना। वैसे तो बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन फिर भी वो बच्चे जिन्होंने अभी तक ये वर्ड कभी देखा नहीं सुना नहीं उनको बता रहा हूं। अब आता है नेग्लेक्ट करना। नेग्लेक्ट करना तो बहुत इजी है। नेग्लेक्ट करना मतलब किसी को इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना। देखो नेग्लेक्टेड बना है नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट मतलब होता है इग्नोर करना। तो देखो मम्मी पापा ने मुझे नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो जो बच्चे होते हैं देखो, देखो बेचारी कितनी क्यूट है, गुस्से में और क्यूट लग रही है। तो बच्चे जो होते हैं उनको अटेंशन चाहिए होता है हमेशा, और अटेंशन के लिए कुछ भी करते हैं, और जब अटेंशन नहीं मिलता, मम्मी पापा ने थोड़ा इग्नोर कर लिया, तो बच्चे बेचारे गुस्सा हो जाते हैं कि मम्मी पापा ने मुझे इग्नोर कर दिया, मुझे नेग्लेक्ट कर दिया, मुझे देखा नहीं। तो अटेंशन चाहिए होता है। और वैसे भी जो लड़कियां होती है, लड़कियों को तो अटेंशन चाहिए होता है, शी जस्ट वांट अटेंशन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अटेंशन उसी को बोलते हैं जब जिसको अटेंशन नहीं मिलता वो कैसा हो जाता है, इग्नोर्ड फील करता है, इग्नोर्ड फील करता है वो। आता है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब होता है मोल भाव करना। और इंडियन लोग अगर नेगोशिएशन या बार्गेनिंग नहीं जानते तो फिर इंडियन नहीं है। अरे बार्गेनिंग मतलब होता है मोल भाव करना, नेगोशिएट करना। जब हम बाजार जाते हैं, ऐसा को जब हम बाजार जाते हैं तो बाजार में बार्गेनिंग करते हैं, जब हम बाजार जाते हैं तो बाजार में बार्गेनिंग करते हैं, मतलब मोल भाव करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं। नेगोशिएशन को ऐसा देखो, नहीं देखो नेगोशिएशन नहीं गो, तो अगर तुमने इतना सस्ता नहीं दोगे, अगर तुम सस्ता नहीं दोगे तो मैं कहीं और चला जाऊंगा, तो गो, मैं कहीं और चला जाऊंगा, तो नहीं गो, अगर तुम नहीं दोगे सस्ता तो मैं कहीं और चले जाऊंगा। इसी को हम मोल भाव बोलते हैं। भाई मोल भाव की टेक्निक क्या है, भाई भाई कितना लगा रहे हो, 50 नहीं भैया 30 में दो, नहीं मैं कहीं जा रहा हूं मैं, तो मोल भाव करना। और अपनी मम्मी से सीखो, एक्सपर्ट है मम्मियां तो नेगोशिएशन, नहीं दोगे सस्ते में तो गो, कहीं और चले जाऊंगा मैं, उसको बोलते हैं नेगोशिएशन करना। देखो कितना इजी है बार्गेनिंग करना। अब आता है नेक्सस। नेक्सस मतलब होता है लिंक, लिंक मतलब संबंध, लिंक मतलब होता है बंधन, संबंध होना, लिंक होना। हम बोलते नहीं इस बात का लिंक इस बात से है, तो लिंक मतलब होता है बंधन होना, संबंध होना, नेक्सस। अब नेक्सस को नक्सली, जो नक्सली होते हैं, नक्सली लोग होते हैं, ये जो होते हैं ना बागी लोग, नक्सली लोग, उनका जो लिंक होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, उनका जो बंधन होता है, जिससे लिंक होता है, जो उनका कनेक्शन होता है बहुत स्ट्रांग होता है। तो ऐसा को नेक्सस, नेक्सस को याद नक्सली। तो जो नक्सली होते हैं उनका लिंक बहुत ही स्ट्रांग होता है, वो तभी तो सर्वाइव कर लेते हैं, तभी तो पुलिस के खिलाफ जाते हैं वो। तो कितना इजी है। अब निगड़। निगड़ तो सबको पता है, निगड़ मतलब वो व्यक्ति जो कंजूस होता है, उसी को माइसर बोलते हैं। माइसर एक नाउन है, तो माइसर मैन नहीं बोलोगे तो माइसर ही बोलोगे, ग्रामर में पढ़ेंगे इसको। तो माइसर मतलब जो कंजूस हो, निगड़ उसी को बोलते हैं। जो क्लोज सिस्टेड हो, क्लोज सिस्टेड तुम पे आता है इडियम एंड फ्रेज, जो किसी को देते समय अपनी फिस्ट जो होती है मुट्ठी क्लोज कर ले, किसी को ना दे, तो उसी को बोलते हैं क्लोज सिस्टेड, उसी को बोलते हैं निगड़। तो निगड़ सबको पता है, जो नहीं देता है, निगड़ जो नहीं देगा, कभी नहीं देगा, मरते दम पे भी नहीं देगा। अब माइसर को ऐसे को माइसर, माइसर को देखो माइसर, जो मेरे सर है, मेरे बॉस है, वो बहुत ही निगड़ है, बहुत ही कंजूस है, मर जाएंगे लेकिन पैसे किसी को नहीं देंगे। तो माइसर को देखो माइसर, जो मेरे सर है बहुत ही निगड़ है, बहुत ही कंजूस है, मतलब जान चली जाएगी लेकिन खर्चा नहीं करेगा इंसान। अब आता है निम्बल। निम्बल मतलब होता है अजाइल, जो फुर्तीला हो। अब अजाइल तो तुमने सब सुना होगा, एजिलिटी, एजिलिटी मतलब होता है फुर्तीलापन। तो एजाइल मतलब होता है एजिलिटी, जिसमें फुर्तीलापन हो, जो हर चीज में आगे हो। एजाइल कैसे को, जो हर चीज में आगे हो, मतलब जो बहुत ही फुर्तीला हो। और इस धरती में हमको कैसे लोग चाहिए, अजाइल लोग चाहिए, जिनमें एजिलिटी हो, जिनमें फुर्तीलापन हो। अब निम्बल को देखो नींबू पानी, निम्बल को देखो नींबू पानी। तो नींबू पानी अगर तुम पी जोगे तो उसके बाद फिर तुम पे एजिलिटी आ जाएगी, तो फिर तुम फुर्तीले बन जाओगे, इसलिए नींबू पानी पीना चाहिए। और वैसे अब गर्मी आने वाली है तो उसमें नींबू पानी पक्का पीना। तो कैसे याद रखोगे, निम्बल, निम्बल मतलब नींबू पानी। तो नींबू पानी पी के इंसान में जान आ जाती है और वो एजाइल बन जाता है, मतलब फुर्तीला बन जाता है, हर काम में आगे रहता है। एजाइल हर काम में आगे रहता है, फुर्तीला रहता है वो। अब बताए निनकम्पूप। निनकम्पूप मतलब होता है जो बेवकूफ हो, जो फुलिश हो, जो फूल हो। अब ये दोनों तो हमने पहले से पढ़े हैं, फुलिश या फूल। अब इस फूल का मतलब वाला फूल नहीं है जो फ्लावर होता है, अरे इस फूल का मतलब जो बेवकूफ हो, यू आर अ ब्लडी फूल बोलते हैं। तो बेवकूफ, फुलिश, मूर्ख, पहले भी याद किया इसको और सबको पता ही है, तो याद करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं निनकम्पूप। निनकम्पूप को कैसा देखोगे, देखो पूप को पप्पू, पूप को पप्पू, नींद कम, तो नींद कम होने के कारण, देखो नींद कम, नींद कम होने के कारण पप्पू बेवकूफी कर रहा था। जब किसी की नींद कम होती है, पूरी नहीं होती, तो फिर उसका दिमाग चलता नहीं है, फिर वो पागलों जैसी, मूर्ख जैसी हरकतें करता है। तो ऐसा देखो नींद कम, तो नींद कम होने के कारण पप्पू पागलों जैसी हरकतें कर रहा था, बेवकूफी जैसी हरकतें कर रहा था। तो उसका मतलब है जो बेवकूफ हो, जो फुलिश हो। देखो कितना इजी है।
कितना इजी है। और लास्ट जो आज का वर्ड है वो है नोबल। तो नोबल मतलब होता है प्रतिष्ठित, जो प्रतिष्ठित होता है, जो डिग्निफाइड होता है। तो ऐसे याद रखो कि नोबल प्राइज उसी को मिलता है, उसी व्यक्ति को मिलता है जो डिग्निफाइड होता है, जिसकी प्रतिष्ठा होती है, जो फेमस होता है। जैसे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको हमारा पहला नोबल प्राइज मिला था। तो ऐसे याद रखो कि नोबल मतलब होता है जो डिग्निफाइड इंसान हो, जो प्रतिष्ठित हो। और हमने डिग्निफाइड को पहले याद भी किया है, जिसके सब सम्मान करें। तो ऐसे याद रखो कि नोबल प्राइज उसी पर्सन को मिलता है जो पर्सन डिग्निफाइड होता है, जो प्रतिष्ठित होता है, जिसके सब रिस्पेक्ट करते हैं। इतना याद रहेगा। चलो एक बार जल्दी से मैं तुम्हें रिवाइज करवाता हूँ और साथ साथ उसका पूरा का पूरा पढ़ते हैं जितना अभी तक हमने पढ़ा है। मिसिव, मिसिव मतलब होता है जो लेटर हो। अब लेटर कैसे लिखा हमने, मिस यू लिख के एक लेटर भेज दिया किसी को, तो मिसिव कैसे को मिस यू, तो मिस यू लिख के एक लेटर भेज दिया, तो उसका मतलब लेटर, राजनीतिक संदेश। मिस्टेक, मिस्टेक मतलब होता है एरर होना, गलती होना, ब्लंडर होना, उसी को बोलते हैं मिस्टेक। फिर आता है मॉक, मॉक मतलब होता है किसी का उपहास करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को टॉन्ट मारना। तो मॉक के ऐसे याद रखो मौका, तो वो मेरा एक भी मौका नहीं छोड़ता मेरा मजाक उड़ाने का, तो मॉक को याद रखो मौका से, तो एक भी मौका नहीं छोड़ता मजाक उड़ाने का। फिर आता है मॉलिफाई, तो मूली 5, तो मूली 5 रुपए किलो, मूली 5 रुपए किलो बहुत चिल्ला रहा था, हम गए उसको शांत कर दिया, भाई शांत हो जा बे, इतना मत चिल्ला। याद रहेगा। तो मॉलिफाई मतलब शांत करना, पैसिफाई करना, पीस से याद रखो पैसिफाई, शांत करना किसी को। और मूली खा के हमने भूख को शांत किया, ऐसे भी याद रख सकते हो तुम, देखो तुम्हारी मर्जी है। मोमेंटस, मोमेंटस का देखो मोमेंट, ये मूवमेंट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मोमेंटस ये मूवमेंट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट मूवमेंट ऐसे याद रखो। फिर आता है मोनोलिथिक, तो मोनोलिथिक को देखो मोनोली, तो मनाली, तो मनाली घूमने के लिए एक बहुत ही बड़ी प्लेस है, बड़ी प्लेस है, अगर तुम घूमना चाहोगे देखो पहाड़ है, बड़ी सी प्लेस है। फिर मॉरल, मॉरल मतलब नैतिक, जो एथिकल हो, एथिकल मतलब जो नैतिकपूर्ण हो, जैसे हम बोलते हैं मॉरल वैल्यूज, तो इंसान में मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए, एथिक्स होने चाहिए, ताकि इंसान अच्छे काम करे, भले के काम करे, लोगों की मदद करे, अच्छी चीज करे, लोगों का सम्मान करे, तो मॉरल वैल्यूज उसी को बोलते हैं। मॉरल मतलब नैतिक। और मॉरल के पीछे अब ई लगा दें तो उस मॉरल का मतलब होता है हौसला, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम बोलते हैं आज मेरा मॉरल बहुत डाउन हो गया यार, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, हौसला डाउन हो गया। आज सर आपकी वीडियो देख के मेरा मॉरल, मेरा मोटिवेशन हाई हो गया, अब मुझे लगता है कि मेरा एग्जाम पक्का निकल जाएगा, वो क्या पक्का फोड़ दूंगा अब मैं। तो मॉरल मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये लग जाता है उसमें। अब आता है मॉडर्न, मॉडर्न को ऐसा देखो मोर दांत, मोर दांत, मोर दांत, तो जिसके दांत बाहर निकले होते हैं, इसका मतलब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, सरकास्टिक जोक उस पर मारते हैं। बिटर मतलब कड़वा, कड़वे जोक उस पर मारते हैं, अबे तेरे तो दांत बाहर हैं, क्या है मोर दांत ऐसे। मोरीबंद, मोरीबंद ऐसे देखो बंद कमरे में मर गई वो, तो मोरीबंद मतलब मरने वाला, डाइंग, तो मोरीबंद बंद कमरे में वो मर गई। मॉर्टल, मॉर्टल मतलब नश्वर, जो नश्वर होता है, जो मरने वाला होता है। तो इंसान कैसा है, मॉर्टल है, नश्वर है। इसलिए बोलता हूं लाइफ बहुत कम है, जितना तुम अच्छे से जी सकते हो उतना जियो, मेहनत करो, मजे करो, मॉर्टल। और इमॉर्टल मतलब जो नश्वर ना हो, जो अमर हो। मोटिव, मोटिव मतलब जो डिजाइन होता है, जो रूपरेखा होती है किसी भी चीज से, डिजाइन। तो ऐसे देखो जो नेकलेस है इसका डिजाइन कैसा है, मोती वाला है, तो मोटिव का है मोती का डिजाइन वाली माला, तो मोती की डिजाइन वाली माला। अब आता है मोटिव, मोटिव मतलब तुम्हारे पीछे का रीजन क्या है, तुम्हारा मोटिव क्या है। मोटिव मतलब इसका इरादा क्या है तुम्हारा, तो इरादा उसे बोलते हैं मकसद क्या है, इंटेंशन क्या है तुम्हारा, रीजन क्या है इस काम को करने के लिए। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या है तुम्हारा मोटिव है। अब बताए मडी, मडी मतलब होता है, मडी बना है मड से, मड मतलब होता है मिट्टी, सबको पता है ना मड मतलब क्या होता है, मिट्टी। तो जो मिट्टी में लोटपोट हो वो कैसा होगा, फिल्थी होगा, फिल्थी मतलब गंदा होगा, तो फिल्थ मतलब होता है गंदगी, जो फैला हुआ हो उसी को हम गंदगी बोलते हैं। जैसे कपड़े हैं, कपड़े गंदगी नहीं है, लेकिन अगर कपड़े फैले हुए हो उसी को हम गंदगी बोलते हैं। क्या गंदा कर रखा है रूम, तो फिल्थ, फैला हुआ, उसी को गंदगी बोलते हैं। अब बात करते हैं मास, मल्टीट्यूड। देखो मास मतलब होता है बहुत सारे लोग, मास, मास भीड़, मास जैसे लोग करते हैं ना, मास हिप्नोटाइज करते हैं, बहुत सारे लोगों को एक साथ हिप्नोटाइज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं मास। तो मास और मल्टीट्यूड, तो मल्टी मतलब होता है बहुत सारे काम, जैसे हम मल्टीटास्क करते हैं, बहुत सारे काम एक साथ करते हैं, तो मल्टी मतलब होता है बहुत सारे काम करना एक साथ। तो जब बहुत सारे लोग एक साथ हो उसको बोलते हैं मल्टीट्यूड, भीड़ होना। अब आता है मंच, तो मंच मतलब होता है चबाना, च्यू करना, तो च्यू का मतलब सबको पता है च्युइंगम, और मंच चॉकलेट, उसका नाम मंच इसलिए रखा है उसको चबा के खाएंगे, क्रंची होती है तो मजा आता है चबाने में। अब आता है मुन्नीफिशेंट, देखो मुन्नीफिशेंट को असल में म्यूनिफिशेंट बोलते हैं, लेकिन मुन्नीफिशेंट, तो मुन्नी की फीस को अंत में जो प्रिंसिपल था उसने माफ कर दिया। तो प्रिंसिपल कैसे व्यक्ति था, जेनरस था, जेनरस मतलब जो काइंड हार्टेड हो, जो जनरल सामान्य की तरह रहे। म्यूटेंट, म्यूटेंट मतलब किसी पे परिवर्तन आ जाए, चेंज आ जाए, जो विकृत हो जाए। डेविएंट हो जाए, डेविएंट बनाए डेविएट मतलब जो जो चेंज हो जाए, अपने पाथ से भटक जाए, तो जिसको जैसा होना चाहिए था अगर वो वैसा ना रहे, विकृत हो जाए, उसको बोलते हैं म्यूटेंट। अब म्यूटेंट से बने म्यूटेट, म्यूटेट मतलब होता है चेंज आना, सेम दोनों सेम है, म्यूटेंट या म्यूटेट मतलब होता है चेंज आ जाता है जब। अब बात करते हैं नेव, तो नेव का मतलब जो नया हो, नेव का मतलब नया,
और नया व्यक्ति कैसा होता है, बहुत ही भूला भाला होता है, गुलीबल होता है, गुल्ली बल्ले से जो खेलने वाला होता है वो कैसा व्यक्ति है, नया व्यक्ति है। अब बात करते हैं नैप। नैप पता होता है झपकी लेना, नैप मतलब नींद लेना, झपकी लेना, उसी को बोलते हैं सिस्टा। तो सिस्टा को होगा सुस्ता, तो थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ, नैप ले लेता हूँ। अब आता है नॉटी। नॉटी को बोलते हैं जो शरारती हो, जो इम्पिश हो। तो नॉटी ऐसा को इम्पिश, तो इन शरारती बच्चों को पनिशमेंट मिलेगी, इन नॉटी बच्चों को, शरारती बच्चों को पनिशमेंट मिलेगी, तो इम्पिश है, ऐसे याद रखो। अब आता है नॉशियस। नॉशियस पता है नौसिया। नौसिया मतलब होता है जब तुम्हें उल्टी जैसा होता है, नौशिया। तो नौशिया को नहीं सहा जा रहा, नौशिया नहीं सहा जा रहा। अब क्यों नहीं सहा जा रहा, क्योंकि मैंने इस मांस के लोथड़े को देख दिया, तो लोथसम, मांस के लोथड़े को देख दिया तो बहुत ही घृणा है, अब नहीं सहा जा रहा, देखो उल्टी आ रही है। नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट मतलब होता है इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना मतलब इग्नोर करना। तो मेरी मम्मी पापा ने मुझे इग्नोर कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, तो मैं गुस्सा हो गया, देखो गुस्सा हो गया लड़की। अब बात करते हैं नेगोशिएशन। नेगोशिएशन मतलब होता है बार्गेनिंग करना, मोल भाव करना। जब हम बाजार में जाते हैं तो बाजार में बार्गेनिंग करते हैं, मोल भाव करते हैं। नेगोशिएशन, नहीं गो, तो अगर तुम नहीं दोगे सस्ते में तो मैं गो कहीं और चला जाऊंगा, किसी और से ले लूंगा, ऐसे। अब नेक्सस। नेक्सस मतलब नक्सली। नक्सली का जो लिंक होता है, जो बंधन होता है, जो झुंड होता है, जो उनका एक दूसरे से कनेक्शन होता है, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, नक्सली। तो नेक्सस मतलब होता है लिंक, एक दूसरे से लिंक होना। और निगड़। निगड़ मतलब जो कंजूस होता है, माइसर होता है। तो मेरा सर, जो मेरे सर हैं वो बहुत ही कंजूस है, बहुत ही निगड़ है, मतलब मर जाएगा लेकिन रुपए देगा नहीं। निम्बल। निम्बल का देखो नींबू पानी। जब हम नींबू पानी पीते हैं तो हम पे जान आ जाती है और फिर हम एजाइल बन जाते हैं। एजाइल का देखो हर काम में आगे रहते हैं। तो नींबू पानी पियो, एनर्जी में रहो और हर काम में आगे रहो, पढ़ाई में। नींद कम पूप। तो नींद कम, तो नींद कम होने के कारण पप्पू मूर्ख बेवकूफी वाली हरकत कर रहा था। इसे बोलते हैं प्रॉपर नींद लो 8 घंटे की, और उसके बाद फिर पूरा पढ़ते रहो 16 घंटे। अब आते हैं नोबल। नोबल मतलब प्रतिष्ठित। तो वो व्यक्ति जो डिग्निफाइड होता है, जिसको सब जानते हैं, जिसके सब इज्जत करते हैं, उसी को नोबेल प्राइज मिलता है, जिसे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो तुम्हें बताओ कैसी लगी आज की क्लास। अगर तुम्हें सच में आज की क्लास पसंद आई और सारे के सारे वर्ड्स याद हो गए तो कमेंट करके बताओ कि कैसे तुम्हें क्लास लगी, कैसा तुम्हारा फीडबैक था। और अगर तुम्हें सच में वीडियो पसंद आई, क्लास पसंद आई, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और पढ़ते रहो, ऐसी रिवाइज करते रहो। मिलेगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं